मैं जानता हूं उस वक्त आप साईं को खाने के लिए बुलाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मुझे अपने कपड़े और चूड़ियां दिखाने आई थी। इसके लिए तो तुम्हें भाग भरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम्हें और मुझे बचाने के लिए साईं के सामने भाग भरी ने झूठ बोला है। जब तुम्हारा घर उजड़ ही गया है तो सादत के पीछे क्यों पड़ी है? उसको चैन से जीने क्यों नहीं देती? तुझसे पहले मेरा मियाँ है वो। तभी तुम अपने शौहर को छोड़ के भाग गई थी। मेरी बात गौर से सुनो। आइंदा सादत को कॉल करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मेरी बात को तसल्ली से सुने। आप माने या ना माने, आप कानूनी तौर पे छोटे साईं की बीवी हैं, उनके निकाह में हैं आप। और अगर आप यूं यहाँ से निकल भी जाती हैं तो जिंदगी भर दर बदर ठोकरें खाएंगी, क्योंकि आपके पास छोटे साईं से खुला लेने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसके लिए आपके पास निकाहनामे की कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि वो सबूत है। तो तुम ही बताओ हसन, मैं क्या करूं? मानूर, तुम तसल्ली रखो, खुद को पुरसुकून रखें। सबसे पहले तो हमें आपके निकाहनामे की कॉपी हासिल करनी होगी, ताकि जब आप यहां से फरार हो ना, तो पूरी आजादी के साथ फरार हो। समझ गई ना आप? मगर कैसे? मैं आपको समझा। तैयबा, तैयबा, क्या बात है मम्मा? क्यों उठा लिया आप मुझे? बेटा उठ जाओ, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती है। क्या करूं फिर उठ के? इन दीवारों को तकती रहूं मम्मा मैं, या फिर उस बदज़बान औरत की बकवास सुनती रहूं मैं? बेटा तुम होश में तो हो? किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं है कि तुम्हें? सब बताए ना, क्या कहने आई थी आप? अरे मुझे क्या कहना है, मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि सारा दिन तुम इस कमरे में बंद बैठी रहती हो। हम वो नीलो की शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलें। कुछ बाहर निकलोगी, ठंडी हवा खाओगी, घूमोगी फिरोगी, और जो तुम्हें सामान लेना होगा वो ले लोगी, बस। मगर यहाँ तो तुम्हें नब्बों के ताने देने हैं मुझे, बस, और कुछ नहीं करना। अम्मा अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? अब आप इतने प्यार से मनाने आई हैं तो मैं इनकार तो नहीं कर सकती ना। आखिर आप मेरी माँ जैसी तो हैं। वैसे भी अच्छी बात है, मेरे पास सारा मेकअप का सामान ना खत्म हो गया था, तो इसी बहाने मैं भी शॉपिंग कर लूंगी। हाँ बेटा, मैं इसीलिए तो आई थी तुम्हारे पास। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आज तो दिल खोल के शॉपिंग करूंगी। यस। आओ बिटिया, यहाँ के देखो। भैया जरा अच्छे अच्छे प्रिंट दिखाओ। हाँ, ये ग्रीन वाला मुझे दिखा दीजिएगा प्लीज। अरे थैंक यू तैयबा, तुमने तो बिल्कुल मेरी चॉइस वाला लिया। बिल्कुल यही सोच रही थी मैं। भाई इधर दिखाना। बेटा जरा वो वाला निकाल के दिखाओ। हाँ हाँ, ये वाला। अरे बहुत अच्छा है, जबरदस्त। ये मैंने अपनी पसंद का कलर निकलवाया। तो क्या हुआ, बुरा क्यों मना रही हो? अगर तुम मेरे जैसा पहन लोगी ना तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम भी और निकलवा लो ना। भाई ऐसा करो, ऐसा ही ना किसी और कलर में इनको भी निकाल दो। माँ देखें, हाँ तो बहुत प्यारा लग रहा है, कपड़ा भी कितना अच्छा है इसका। भैया ये वाला भी दे देना एक।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा देखना। ये कितनी अच्छी अच्छी है, इसमें से देख। एक्सक्यूज मी, वो कोई ब्लैक कलर की सैंडल दिखाइएगा। अम्मा मैं ये ब्लैक वाली सैंडल ले लूं? माँ मैंने घर पे ही बता दिया था मुझे काले रंग की सैंडल चाहिए, मेरे काले रंग के कपड़े हैं, ये मैं लूंगी। नब्बो तूने तो कहा था। भाई इसके साथ का दूसरा जो पावा है ना वो निकाल के दीजिए, मुझे चाहिए। मेरी गलती जो इन नदीदियों के साथ चली आई मैं। भाभी तुम बताओ कि मैं कौन सी सैंडल लूं? वो क्या है ना कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ तो तुम्हारा ड्रेस वो है ना रेड कलर का, तुम ये ले लो, ये अच्छी रहेगी। हाँ अम्मा ये देखिए मेरे रेड वाले सूट के साथ अच्छी लगेगी ना। तैयबा बेटा तुम भी तो कुछ ले लो ना, इतनी अच्छी अच्छी चप्पलें रखी हुई हैं। हाँ भाई देख लो, फिर बाद में ये ना कहना अम्मा ने मुझे कुछ नहीं दिलाया। अम्मा मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नदीदी नहीं हूँ। अम्मा ऐसा करते हैं शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। ना भाई ना, अरे यहाँ का खाना इतना महंगा है, एक चाय का कप पकड़ा के भी 200 रुपए मांग लेते हैं। अरे अम्मा इतनी कंजूसी क्यों कर रही है, अभी तो इतने सारे पैसे बचे हुए तुम्हारे पास। आपा ज्यादा ना मेरे पैसों पे नजरें रखने की जरूरत नहीं है। अभी अम्मा मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है, पर्स, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, सैंडल्स और बहुत सारे ड्रेसेस, मेकअप का सामान, सब कुछ लेना है मुझे। अम्मा जो करना है प्लीज जल्दी करें, मैं बहुत थक गई हूँ, घर वापस चलें। हाँ बेटा चलते हैं। ये लो इधर नखरे शुरू हो गए हैं। चलो भाई चलो, खाना ना अब घर जाके खाएंगे आराम से बैठ के। चल अरे चल ना, वो हर जगह खड़ी हो जाती है झगड़ने के लिए, उस कहीं की हर चीज को अपना घर समझ के बैठ जाती है। अरे आ जाओ भाई, अरे पाँव थक गए मेरे चल चल के। आपा सामान रख लिया था ना? नौकर नहीं हो अम्मा, बहुत थक गए हैं, इससे बोलो चाय बना के लाए। नब्बो कोई जरूरत नहीं है। अरे नीलू क्यों काम करेगी अब? 4 दिन रह गए उसकी शादी में, कुछ तो आराम करने दो, फिर चली जाएगी अपने ससुराल। माँ भी सारी जिंदगी यही करना है उसने, कोई जरूरत नहीं है उससे कोई काम कहने की। अम्मा मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, कितना अच्छा कलर है। अम्मा ये वाला जोड़ा भी बहुत प्यारा है ना? हाँ अम्मा सच्ची में नीलो का बहुत प्यारा है। जाहिर है क्यों नहीं होगा, आखिर को दुल्हन है वो। अम्मा तुम ना मुझे बहुत याद आओगी, मेरी अम्मा ना सबसे प्यारी हैं। तू भी मुझे बहुत याद आएगी। ऐसे तैयबा तुम क्यों चुप हो, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वो अम्मा तैयबा भाभी का ना मूड ऑफ है। लेकिन पता तो चले बेटा बात क्या है आखिर। मूड क्यों ऑफ ना हो अम्मा, गलती की जो आप लोगों के साथ चली गई। जो चीज मैं पसंद करती थी वही नब्बो आपा को चाहिए थी, ये कोई बात हुई? देख रही हो अम्मा, ये खामखा से मेरे मुंह लग रही है, इसे मना कर दो। तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगी? वैसे अगर आदिल आपका भाई यहाँ पर होता तब भी आप मेरे साथ यही सलूक कर दी। आफरीन है वैसे नब्बो आपा आप पर, खुद तो अपना शौहर छोड़ के आ गई और मेरे शौहर को घर से निकाल दिया, फिर भी बड़ी ऐश में जिंदगी गुजार रही हैं। हमेशा यही करती आई है क्या? दूसरों के हक में डाका डालती आई है क्या? बस तैयबा बस, अगर एक लफ्ज भी तुमने और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, बुरे लोग भी ना आपसे पनाह मांगते होंगे, पनाह, समझिए आप? मुझे बुरा कह रही है अम्मा, देखो ये मुझे बुरा कहकर चली गई और तुम लोग खामोश बैठी रही। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। कमबख्त, तेरी हिमायत कोई क्या लेगा, तू तो अकेली 12 पे भारी पड़ जाए। इसको तो नहीं छोड़ूंगी मैं।
मासी, ओ मेरी भोली मासी। हे मासी, मैं तुझे सारे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूं और तू यहां मजे से सब्जियां काट रही है। ना, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि तू मुझे ढूंढ रहा है? तू जानती है ना मासी, मैं तुझे बिल्कुल ऐसे प्यार करता हूं जैसे अपनी सगी मां को। अच्छा, अब असल काम भी बता दे जिसके लिए तू ऐसे मस्का लगा रहा है। देखा, एक मां की तरह तूने फौरन से अपने बेटे के दिल की बात जान ली। मासी, वो मुझे बाबा के कमरे की चाबी चाहिए। पागल हो गया है? अक्ल घास चरने गई है? हैं? छोरा, तेरी जवानी दीवानी हो गई है। वाह मासी वाह, है तू तो डांटती भी ऐसे जैसे फिल्मों के नाम ले रही हो। छोरा पागल हो गया है, अकल घास चढ़ने गई है, जवानी दीवानी है। वाह मासी वाह। बाबा, तूने कसम खा रखी है मेरी ना सुनने की। देख मासी, तेरी एक नहीं 1000 सुनूंगा, सर झुका के सुनूंगा, मगर ये मत बोल, अगर छोटी बीबी की जगह तेरी अपनी सगी बेटी होती तो छोड़ देती ऐसे तू वडेरों के आगे। छोरा, तू कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मैं छोटे साईं के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मेरे खून में वफादारी है, तू नहीं जानता। भाग भरी अपने मालकों से गद्दारी नहीं कर सकती। गद्दारी करने को कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ चाबी मांग रहा हूं। छोरा, बस बहुत सुन ली तेरी। अब अगर तूने ऐसी वैसी बात करी ना तो मुराद साहब को फोन कर दूंगी। बहुत लिहाज कर लिया तेरा। ऐसी बात तो सुन। बस कह दिया ना, जा यहां से। हाँ, हेलो हारून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस तुमसे नाराज हूँ। हाँ हारून, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? सच्ची में मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मेरी तो आपसे बात भी नहीं हुई। इसीलिए नाराज हूँ कि अगर मैं फोन नहीं करता तो बदले में तुम भी मुझे फोन नहीं करती। वो ना हारून, मैं शॉपिंग में बिजी थी। अच्छा। वो हारून, आपने शादी की शॉपिंग कर ली? क्यों, मुझे भी शादी की शॉपिंग करनी चाहिए क्या? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए क्या? बल्कि आपको तो बिल्कुल वैसे ही सूट पहनना चाहिए जैसे वो हमारे टीवी के एक्टर्स पहनते ना। वो क्या है वो, हाँ, डिजाइनर वेयर वैसे। अच्छा, डिजाइनर सूट। क्या तुमने वो डिजाइनर सूट लिया? नहीं, वो तो बहुत महंगा होता है ना। लेकिन मैंने तो तुम्हारी अम्मा को अच्छे खासे पैसे दिए थे। हाँ हारून, मगर इन पैसों से ना सब लोगों ने शॉपिंग की है। तो तुमने अम्मा से कहा नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग के पैसे थे? नहीं हारून, वो अच्छा नहीं लगता ना। देखे ना, आप तो मुझे शादी के बाद और शॉपिंग करवा देंगे और कपड़े ले देंगे, लेकिन अम्मा और आपा को कौन दिलाएगा? अरे नीलो, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भाभी ने शॉपिंग की उन पैसों से? नहीं हारून, वो तो गुस्से में थी। क्यों? पता नहीं, उनका और आपा का हर वक्त झगड़ा ही होता रहता है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं कि मैं अम्मा को कल मजीद और पैसे दे दूं ताकि तुम लोग खूब शॉपिंग कर सको, ठीक है? अल्लाह हारून, आप बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन बात सुने, अम्मा को शॉपिंग के पैसे देने से पहले ना आप खुद शॉपिंग कर लेना अपने लिए, ठीक है? जो हुक्म मेरी जान, जो हुक्म। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, बड़ी डल डल लग रही हो? मैंने कुछ अजीब सी बोझल हो रही थी तबीयत। चलो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। दोबारा ले जाके क्या करना है? अरे यार, उस दिन तुम्हारे करंट वाले इंसिडेंट से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और डर भी गया हूँ। आइंदा तुम्हें कभी भी कोई मसला हो सबसे पहले मुझे फोन किया करो।
जिस तरह से नबीला आपको फौरन कॉल कर देती है। यार ये नबीला कहां से आ गई? क्यों क्यों जिक्र ना करूं? आप उससे छुप छुप के बातें करते हैं और मुझे ये जाहिर करते हैं कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। सिद्रा तुम्हें वहम क्यों हो गया? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अव्वल तो मेरा उससे कोई राब्ता है नहीं, और अगर है भी तो इसमें बुराई क्या है? और तुम्हें पता था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, मेरा और उसका रिश्ता तुम्हें पता था, लेकिन उसके लिए ये रिश्ता नया था। सिद्रा, तुम भूल रही हो कि तुमने मेरे और नबीला के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए मुझसे शादी की थी, लेकिन नबीला के लिए हमारा रिश्ता बिल्कुल नया था, इसलिए उसका नाराज होना बनता है। मगर तुम सादत इतना चाहते हैं आप उसे? मैंने जरा सी बात क्या कर दी, आपने तो लंबी चौड़ी तकरीर शुरू कर दी है। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और दूल्हे मियाँ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अबे मैंने क्या शादी की तैयारी करनी है? वैसे एक बात बोलूं, तू बंदा बड़ा कमाल का है। तो बगैर काम के भी तू लाखों रुपए घर कैसे भेज देता? पागल तो नहीं है तू? तेरा गला फाड़ फाड़ के क्या बोल रहा है? क्यों चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा है? बुरा क्यों मान गया? चल गुस्सा थूक। अच्छे उसे ये बता, तैयब शोर का क्या बना? मेरा मतलब है, मतलब कुछ पता चला उसका? नहीं, मगर तू क्यों पूछ रहा है? सच बता दूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा? तारक बताना, शाबाश चल बता। वैसे यार एक बात बोलूं, नीलों के साथ तेरा जोड़ नहीं है, तेरे साथ तैयब अच्छी लगती है, खूबसूरत है, तेज इतना भरमबाज, तेज चालाक है। कसम से यार जब भी मैं उसके घर गया ना, ऐसा भरम कराती है। तू बड़ा कमीना है, एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन ले आया। यानी कि मेरे दोस्त को मेरी जांच पड़ताल पसंद आ गई। अबे किसी को बताना नहीं। चल बच्चा उठा और निकल, और किसी को बताइयो नहीं, दिला दूंगा। हाँ सही है, सही। ओके बाय। ओके बाय, खुदा हाफिज। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, कैसे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी जिम्मेदारी? हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं। अरे ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने फोन शादी की शॉपिंग के लिए किया होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल तक भिजवा दूंगा। अम्मा, अम्मा, हम लोग है ना बिल्कुल तैयार हो गए, देखो। और बस तुम जल्दी से भाभी को पैसे दे दो शॉपिंग के लिए। अरे हाँ हाँ, दे रही हूँ। अम्मा जरा जल्दी पैसे दे दें, वैसे भी मुझे जो कुछ पसंद आता है वो कोई और पसंद कर लेता है, फायदा क्या शॉपिंग का। यार दिल को बड़ा रखना चाहिए, और वैसे भी जरा देखभाल के करना शॉपिंग। अरे जरा भाव ताओ ना, जरा देखभाल के कर लेना, वो ना 1 के 10 बताते हैं। वैसे बेटा जरा पर्स को ना बगल में दबा के लेके जाना, कुछ छीन के ना भाग जाए। अम्मा फिक्र न करें, मैं बटवे में रख रही हूँ। हाँ हाँ, बस जरा ध्यान से जाइयो भाई। शाबाश। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हाँ बेटा, अब 2 दिन तो रह गए शादी में, अब शादी का जोड़ा रह गया नीलों का, बस वही लेने जा रही हैं दोनों। आप अगर इजाजत दे तो मैं भी अपनी पसंद से नीलो को कपड़े दिलवा दूं। नहीं नहीं अम्मा, हम खुद चले जाएंगे। सादत, सादत, इतना खूबसूरत जोड़ा लेकर आए आप, क्या जबरदस्त कलर है इसका। आप यकीनन मेरे लिए लाए होंगे। थैंक यू सो मच।
आपको पता है मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे पास कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जिसे पहन के मैं एकदम नई नवेली दुल्हन लगूं। मैं अभी पहन कर आई। अरे रुको, मैं तुम्हें अगली सैलरी पे इसी तरह का जोड़ा लेकर दूंगा।